संग जिनवू, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है, अपनी दोस्त ली जू ही और दूसरे स्ट्रॉन्ग हंटर्स के साथ एक डंजन गेट में जाता है। बॉस के मारे जाने के बाद गेट बंद नहीं होता, बल्कि उन्हें एक दूसरे गेट से जुड़ा हुआ डंजन दिखाई देता है। पार्टी आगे बढ़ने या न बढ़ने के बारे में बराबर डिवाइड हुई है। तभी जिनवू डबल डंजन के दूसरे हिस्से में जाने के लिए राजी होता है। उन्हें डंजन खाली मिलता है, जहां सिर्फ एक बड़ा कमरा है जिसमें कई स्टैच्यूज हैं जो अचानक जिंदा हो जाते हैं और हंटर्स को मारना शुरू कर देते हैं। जिनवू को पता चलता है कि जिस डंजन में वे हैं वहां स्टैच्यूज से बचने के लिए कुछ खास रूल्स हैं। पहला, भगवान का सम्मान करना। दूसरा, भगवान की सराहना करना। और अंत में भगवान के सामने अपनी आस्था साबित करना। कई हंटर मारे जाते हैं, जबकि जिनवू और पार्टी के सीनियर लीडर हंटर सोंग चियुल धीरे धीरे बचने के इंस्ट्रक्शंस को समझने में कामयाब होते हैं। अंत में सिर्फ चियुल, जू ही और जिनवू ही बचे रह जाते हैं और जिनवू चियुल को जू ही के साथ बाहर निकलने के लिए कहता है, जबकि वह दरवाजा रोके रखता है। अकेला रहने पर जिनवू अपनी बुरी मौत और हालत पर गुस्सा होता है। हालांकि जब वह मरता है तो उसे एक मैसेज मिलता है कि उसने हिडन क्वेस्ट पूरी कर ली है और यदि वह ऑफर एक्सेप्ट करता है तो वह प्लेयर बन सकता है। जिनवू 3 दिन सोने के बाद जागता है। वो सोचता है कि उसने शायद डबल डंजन में जो हुआ उसका सपना देखा होगा। हंटर्स एसोसिएशन के इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि यह वास्तव में हुआ था, जहां जू ही को सदमा लगता है। वही चियुल अपना हाथ खोने की वजह से रिटायर हो रहे हैं और वह यह देखने के लिए यहां आते हैं कि क्या जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है, जिसमें एक हंटर को उसकी एबिलिटी बढ़ने का एक्सपीरियंस होता है। जहां टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है, जिनवू को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे डेली गोल्स पूरे करने वाला प्लेयर घोषित किया गया था और उसे पूरा न करने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। पहले दिन को स्किप करने और पेनल्टी क्वेस्ट में फेंके जाने पर लगभग मरने के बाद जिनवू हर दिन का गोल पूरा करना शुरू करता है। उसे स्टैट बोनसेस और लूट बॉक्सेस मिलते हैं, जिसकी वजह से उसे एक स्पेशल आइटम मिलता है, यानी एक इंस्टेंस डंजन की। वह एंटर करता है और एक वुल्फ मॉन्स्टर का सामना करता है जो उससे पहले किसी भी चीज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनवू वुल्फ को मार देता है और एक लेवल गेन करता है, लेकिन और भी वुल्फ आ जाते हैं और वह डंजन में ही रहता है। फिर और भी वुल्फ्स को मारता है और डंजन के बॉस को हराने से पहले और ज्यादा ताकत हासिल करता है। इस बीच इंस्टेंस के बाहर एक डंजन ब्रेक होता है, जिससे एक गोलेम रियल वर्ल्ड में आ जाता है। सदमे से परेशान जू ही और साथ ही कुछ हंटर्स उसे कोई डैमेज नहीं दे पाते हैं। इंस्टेंस से निकलते हुए जिनवू को लड़ाई के लिए भेजा जाता है और वह अपनी टूटी हुई तलवार गोलेम बॉस पर फेंकता है, जिससे उसका डिफेंस टूट जाता है और बाकी हंटर्स उसे पकड़ लेते हैं। वह यह सोचकर चला जाता है कि गोलेम उसकी उम्मीद से ज्यादा इंजर हो गया होगा। जिनवू सी रैंक के हंटर हुआंग डोंगसुक और उसके 5 साथियों के साथ सी रैंक के इंसेक्ट डंजन में जाने के लिए एक पिकअप ग्रुप में शामिल होता है। कॉन्ट्रैक्ट में यह डिसाइड किया गया है कि जिनवू को नहीं लड़ना है और उसे कोई बैटल ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। इस सिचुएशन से जिनवू डोंगसुक के इरादों पर शक करता है। डंजन में जाने के लिए 8 मेंबर्स की जरूरत को पूरा करने वाला एक डी रैंक का यू जिन हो भी है, जिसके परिवार ने लड़ने के लिए उसे बहुत महंगे और पावरफुल गियर दिए हैं। हंटर्स कई मॉन्स्टर एंट्स को हराने के बाद डंजन के बॉस को ढूंढते हैं। एक कमरे में एक विशाल सोती हुई मकड़ी, जिसमें कई अच्छी वैल्यू वाले मैना क्रिस्टल्स हैं। जिनहो जिनवू के कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और नोट करता है कि क्योंकि क्रिस्टल्स बैटल ड्रॉप्स नहीं हैं, इसलिए जिनवू को पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। इसी बीच डोंगसुक और उसकी पार्टी ने सब कुछ रखने और जिनवू और जिनहो को बॉस के रूम में फंसाने का अपना प्लान बनाया। तभी मकड़ी जाग जाती है। जिनवू डंजन के बॉस को मारने की तैयारी करता है। जिनवू सफलतापूर्वक बॉस को हरा देता है, जिससे जिनहो शॉक हो जाता है। जब डोंगसुक और उसका ग्रुप बॉस के कमरे में फिर से आता है तो वह जिनहो को जिनवू को मारने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जिनहो मना कर देता है। जिनवू को मौत की पेनल्टी के तहत डोंगसुक के ग्रुप को मारने का एक नया मिशन मिलता है, जिससे वह उन्हें बेरहमी से मारता है। वह जिनहो के साथ डंजन से बाहर निकलता है और यह कहानी बताता है कि बाकी लोग डंजन के मॉन्स्टर्स द्वारा मारे गए हैं।
जिनहो गिल्ड सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में उसकी मदद के बदले में जिनवू को एक बिल्डिंग ऑफर करता है। जिनवू इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जिनवू देखता है कि उसके डेली मिशन रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसे मैक्सिमम करने पर उसे एक और इंस्टेंस की का रिवॉर्ड मिलता है, इस बार एक एस रैंक डंजन में, जिसमें एक स्पेशल पोशन का रिवॉर्ड है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जिनवू को पता चलता है कि यह उसकी मां को ठीक कर सकता है और जोखिम उठाने का फैसला करता है। डंजन के अंदर पहली लड़ाई एक गार्डियन सर्बरस के खिलाफ होती है, जो जिनवू को लगभग कई बार मार देता, लेकिन जिनवू आखिरकार उसे मार देता है। उसका रिवॉर्ड कासल की है जिसकी सर्बरस रखवाली कर रहा था, जिसके अंदर वह इंग्रेडिएंट्स है जिसकी उसे पोषण बनाने के लिए जरूरत है। ये जानते हुए कि अगर उसने ज्यादा किया तो वह मर जाएगा, वह खुद से वादा करता है कि वह बाद में वापस आएगा और सफल होगा। इस बीच हंटर्स एसोसिएशन डोंगसुक की मौत की इन्वेस्टिगेशन करती है, यह जानने के बाद कि डंजन का बॉस हार गया था। डोंगसुक का छोटा भाई एस रैंक डोंगसू जिनवू और जिनहो पर आरोप लगाता है और बदला लेने की कसम खाता है। जिनवू अपनी मां से मिलने जाता है और स्ट्रांग बनने के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है ताकि वह उन्हें बचाने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स हासिल कर सके। इस तरह से वह गिल्ड बनाने और डंजन चलाने में मदद करने के लिए जिनहो की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। सी रैंक डंजन के लिए पार्टी मेंबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हंटर्स एसोसिएशन डबल डंजन रेड के बचे हुए लोगों को रिक्रूट करता है और एरिया में हंटर्स की कमी के कारण ग्रुप को कई कैदी हंटर्स द्वारा पूरा किया जाता है, जो कम सजा के बदले में सर्व करते हैं, जिन पर बी रैंक का कांग ताइशिक नजर रख रहा है। 3-वे जंक्शन पर ग्रुप अलग हो जाता है। कांग अपने शिकार के पिता के कहने पर कैदियों की हत्या करने के लिए सेपरेशन का फायदा उठाता है और जब जोंगहो और संगशिक का रास्ता उन्हें सीन पर ले आता है तो कांग इसे छिपाने के लिए उन्हें मार देता है। जिनवू, जूही और चीयुल सीन पर वापस जाते हैं और कांग का सामना करते हैं और जिनवू कांग को मारने के लिए अपनी नई पावर को रिवील करता है। फिर ची युल जिनवू के लिए यह बात छुपाता है। उस रात बाद में जूही ने जिनवू से पूछा कि क्या उसे याद है जो एक छोटा सा एसेंस स्टोन पकड़े हुई है। जूही ने जिनवू को बताया कि वह एक हंटर के रूप में रिटायर हो रही है और अगर वह कभी उसके घर आए तो उसे उससे मिलना चाहिए। जिनहो कई सी रैंक डंजन्स के लिए डंजन राइट्स खरीदता है और डंजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कम रैंक वाले हंटर्स को रिक्रूट करता है, जबकि सिर्फ जिनवू और जिनहो ही डंजन में जाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के रिक्रूटिंग मैनेजर ने सुंग जिनवू का नाम देखा और उन टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जिनसे शायद जिनवू को फिर से जगाया गया है। वह जिनवू को रिक्रूट करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। जिनवू को एक मैसेज मिलता है। एक लेवल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद उसे अब जॉब चेंज क्वेस्ट का ऑफर मिलता है। जिनवू जॉब चेंज क्वेस्ट शुरू करता है और उसे एक बड़े कैसल में टेलीपोर्ट किया जाता है। कई नाइट्स, असैसिन्स और जादूगरों से लड़ने के बाद वह ईग्रिस, ब्लड रेड नाइट कमांडर का सामना करता है। ईग्रिस हर तरह से जिनवू से ज्यादा पावरफुल है, जो मुश्किल से उसे मार पाता है। फिर एक्चुअल जॉब चेंज क्वेस्ट एक्टिवेट होती है, जिससे अनगिनत मॉन्स्टर्स सामने आते हैं जिनसे उसने ईग्रिस के चेंबर के रास्ते में लड़ाई की थी। इस बीच कोरिया के एस रैंक हंटर्स इकट्ठा होते हैं और जेजू आइलैंड की ओर बढ़ते हैं, जो सालों पहले एस रैंक डंजन ब्रेक की साइट थी। अनगिनत मॉन्स्टर्स से लड़ने और अपनी पिछली सिचुएशंस को याद करते हुए जिनवू आगे बढ़ने का फैसला करने से पहले लगभग निराश हो जाता है। डेली क्वेस्ट का टाइमर एक्सपायर हो जाता है और उसे एक पेनल्टी जोन में भेज दिया जाता है, जिसका यूज वह खुद को ठीक करने और तैयार करने के लिए करता है। कासल में वापस आकर वह पहले मॉन्स्टर्स को हराने में सफल होता है। इनाम के तौर पर उसे शैडो मॉनार्क का टाइटल मिलता है और मरे हुए मॉन्स्टर्स को अपनी शैडो आर्मी के रूप में वापस लाने की एबिलिटी मिलती है। इस बीच एस रैंक हंटर एक भयानक खोज करते हैं, जहां जेजू आइलैंड के एस रैंक मॉन्स्टर्स इवॉल्व होने लगे हैं और मेनलैंड में तेजी से फैल रहे हैं।